मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह और मुझसे भी अनेकों बार लोगों ने ये पूछा है कि जब कोई पौधा यहाँ से ले जाते हैं तो कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो पौधा घर लगाने के बाद चाहे गमले में या ज़मीन में सूख जाता है। तो मैं बंधु इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि पौधा कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि नर्सरी में से जब खरीदते हैं तो पौधा थैली में सेट होता है या गमले में बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट होता है। तो उसे हम घर लगाएंगे तो सूखने का सवाल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पौधा एकदम से बिल्कुल उसका वो जो जड़ होती है वो मिट्टी से सेट होती है। तो मैं इसमें एक बात बताऊंगा कि जब हम यहाँ से नर्सरी में से किसी भी नर्सरी में से पौधा खरीदें और उसे घर लगाएं तो उसमें एक ही वो करना है कि पौधे में लगाने के एक बार पानी डाला जाए, ठीक, और फिर कई दिन तक पानी उसमें नहीं डाला जाए, क्योंकि जब हम लगातार पानी कई दिन तक डालते रहते हैं तो जो उसकी जड़ है वो अधिकतर फिर वो बेकार हो जाती है, गलने लगती है। तो इसलिए एक बार पूरा पानी डालने के बाद फिर कई दिन तक हमें पानी नहीं डालना चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि कौन से पौधे के लिए कितने साइज का गमले की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम पौधे की 8 इंची के गमले से शुरू करें, और अगर फूल वाला छोटा पौधा है तो वो 6 इंची 4 इंची से इस्तेमाल करें। और जो पौधे में जब भी पौधे को गमले में हम रोपित करते हैं, लगाते हैं नर्सरी से ले जाने के बाद, तो उसमें एकदम से खाद ना डाला जाए, चाहे वो रासायनिक खाद है चाहे वो जैविक खाद है। तो जैविक खाद भी ऐसा है कि जैविक खाद जब पौधा सेट हो जाए पानी में और उस मिट्टी में जो हम गमले में लगाया है, उसके बाद उसकी थोड़ी मिट्टी को निराई की जाए और उसमें फिर खाद लगाया जाए। क्योंकि रासायनिक खाद तो बिल्कुल ही ना लगाया जाए, क्योंकि रासायनिक खाद का आम व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता कि कितना लगाया जाए, और उसमें नाइट्रोजन अधिक होने के कारण जो है वो पौधे को सुखा देता है। तो इसलिए अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करें और पौधे को स्वस्थ, मजबूत और उसके बढ़ने में जो है लाभकारी जैविक खाद रहता है। एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने नई नई तकनीकी से जो है पौधों की किस्में विकसित की हैं, और थाई अमरूद है और केला है और अनेकों प्रकार के जो छोटे से पे ही फल लगने लगते हैं पौधे पर। तो उन्हें लोग अपने, क्योंकि लोगों के पास अब बड़े बड़े घर नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, छतों पर पौधे लगाने की लोगों की रुचि पैदा हुई है। तो उसके लिए कम से कम 15 इंची 18 इंची 20 इंची अगर इन गमलों में हम जैविक खाद डालकर अगर पौधे को लगाते हैं तो उस पर पौधा मजबूत रहेगा और अधिक फल लगेगा। तो इसलिए बड़े से बड़ा गमला 15 इंची का गमला प्रयोग करें और अधिक फल का उत्पादन अपने पौधे से लें। अधिक फूल का जो है अधिक फूल भी रहेगा। तो फलों में लगाने के लिए कम से कम 15 इंची गमले से ऊपर होना चाहिए। और जब नर्सरी पौधा लगाएं तो अगर उसे हम छांव में रखते हैं तो पौधा जो मुरझाता है वो नहीं मुरझाएगा, और जब नहीं मुरझाएगा तो पौधा मजबूत रहेगा। तो इसलिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो है उसे छांव में रखें, तब जाकर पौधे को हम बढ़िया तरीके से उसे रख सकते हैं। पौधों की बीमारी लगती हैं, उन पर फंगस लग जाता है, छोटे छोटे कीड़े से लग जाते हैं। तो उन्हें दूर करने के लिए हमें जो नीम के तेल होता है उसका हम स्प्रे करें। और कभी कभी मिर्चों का जो मिर्चों को पानी में, तंबाकू को पानी में उबालकर हम उसका बनाकर पानी में और उसका भी हम छिड़काव कर देते हैं। तो वो जितने भी प्रकार के कीटनाशक हैं, कीड़े हैं और छोटे छोटे फंगस टाइप हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अधिक फल भी लगता है और अधिक फूल भी आते हैं। गमलों में अधिकतर मिट्टी जो लगाते हैं वो गमले अधिकतर नीचे से जो है वो छेद जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब गमले में छिद्र नहीं होगा तो उस गमले में कभी भी पौधा नहीं चल सकता। और मिट्टी ऐसा प्रयोग करें कि जो पानी को अधिक सोखे। तो अधिक चिकनी अगर हम मिट्टी डालते हैं तो नीचे पानी नहीं जा पाता, और अगर चला जाता है नीचे तक तो पानी जल्दी सूख नहीं पाता। तो इसलिए रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी का ही प्रयोग करें तो पौधा बढ़िया रहे।